शनिवार को हमने जो विचार विमर्श किया वह था स्त्री विमर्श। उसका टॉपिक रहा था स्त्री विमर्श। और आज जो हम जिस विषय पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, उसका विषय है दलित विमर्श। यानी दलित विमर्श पर हम कैसे देखा जाए तो इस पर हम एक लघु लेख भी लिख सकते हैं, टिप्पणी भी लिख सकते हैं और लघु निबंध भी आ सकता है प्रश्न पत्र में। और इस दृष्टि से जो है मैं आज, वैसे तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत विशाल है, इसमें ना जाने कितना जो है बातचीत की जा सकती है, कितने समय कितने प्रश्न उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ये सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर इसका अपना महत्व है, साहित्यिक स्तर पर इसका अपना महत्व है। तो खैर ये एक बहुत ही लंबा चर्चा का विषय और बहस का विषय भी हो सकता है, परंतु सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम अपने टॉपिक दलित विमर्श पर एक लघु चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले दलित का अर्थ और परिभाषा। दलित शब्द का अर्थ शब्दकोश के अनुसार दला हुआ, मसला हुआ आदि होता है। दलित शब्द की उत्पत्ति दल धातु में इत प्रत्यय के योग से हुई। अंग्रेजी में इसका पर्याय या समानार्थी शब्द है ब्रोकन, बर्स्ट, स्प्लिट। शब्दकोश में दी हुई परिभाषा के अनुसार मसला हुआ, मर्दित, दबाया, रौंदा या कुचला हुआ, विनष्ट किया हुआ। एक और परिभाषा के अनुसार दलित का अर्थ है टूटा हुआ, रौंदा या कुचला हुआ। देखा जाए तो दलित पैंथर आंदोलन से दलित शब्द का प्रचार प्रसार हुआ। संक्षेप में दलित एक ऐसा शब्द है जो परंपरागत से निचले पायदान पर शूद्र एवं अछूत माने जाने वाले लोगों द्वारा स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये था दलित शब्द का अर्थ और परिभाषा। अब हम दलित विमर्श पर विचार करेंगे। दलित विमर्श एक चर्चा का विषय है और बड़े बड़े मंचों पर दलित विमर्श के विषय में जो है अनेकानेक परिचर्चाएँ हुई, बहस हुई और राष्ट्र मंच पर भी एक आंदोलन चलाया गया। तो पिछले कई वर्षों से राष्ट्र मंच पर दलितोद्धार के परिप्रेक्ष्य में एक वैचारिक आंदोलन चला, जिसमें जातीय एवं वर्ण व्यवस्था के आधार पर तथाकथित निम्न जाति व वर्ण के लोगों को देश की प्रगति और विकास के मंच पर लाने के लिए सैद्धांतिक, वैचारिक एवं व्यावहारिक स्तर पर काफ़ी मनन और मंथन किए गए। जब राष्ट्रीय मंच पर दलित विमर्श जैसा एक अहम मुद्दा बहस के रूप में छिड़ा हो, तो भला साहित्य उससे अछूता कैसे रह सकता है। तो हिंदी साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श के संदर्भ में लेखक एवं कवि वर्ग ने समाज का ध्यान इस ओर खींचा। अनेकानेक रचनाकारों ने समाज एवं देश के बुद्धिजीवियों, विचारकों, समाज सेवकों एवं राजनीतिज्ञों को इस विषय पर दलितोद्धार जैसे विषय पर सोचने को विवश किया। और जब सभी तरफ से इस दलित विमर्श पर अनेकानेक चर्चाएं, बहस और विचार मंथन आदि हुए, तो प्रगतिशील विचारों के पोषक मनीषियों, जागरूक नागरिकों के प्रयास से लंबे समय से पीड़ित और दलितों की स्थिति में धीरे धीरे सुधार परिलक्षित हुआ। आज आरक्षण का लाभ प्राप्त करके समानता और संपन्नता का जीवन ये दलित जी रहे हैं। तो मेरी समझ में एक दलित विमर्श जो है वो एक ऐसे वर्ग को आगे लाने का विमर्श है जो लंबे समय से
समाज की सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक उपेक्षा का शिकार रहा। और अब राजनीतिक मंच पर जब जाति और वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक आंदोलन चला, बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रणेता थे, प्रवर्तक थे। उन्होंने जो है इस वर्ग को आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया। और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास ही नहीं, ऐसे न जाने कितने समाज सेवकों और साहित्यकारों के योगदान का ही परिणाम है कि आज आरक्षण का लाभ प्राप्त करके यह वर्ग बहुत ही अच्छा, सुखद और संपन्न जीवन जी रहा है।